अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिंजिया है और मैं दारुल सेहत हॉस्पिटल में पिछले 6 सालों से बतौर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के अंदर भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं आपको एक अहम मालूमात से आगाह करना चाहूँगा और वो मालूमात ऐसी हैं कि जैसे आपको पता है कि कोयटा से सर्द हवाओं का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों की आमद हो चुकी है। इस सर्दियों की आमद के साथ जोड़ों और पट्ठों के मसाइल वो बढ़ते जाते हैं। ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग हज़रात इन पट्ठों और जोड़ों की अकड़न का शिकार हो जाते हैं। ये पट्ठों और जोड़ों की अकड़न होती क्यों है? ये पट्ठों और जोड़ों की अकड़न वो इस वजह से होती है कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रात के अंदर जो चिमनी हड्डी होती है जोड़ों के अंदर, उसमें घिसाव का अमल स्टार्ट हो जाता है। और जब ये घिसाव का अमल स्टार्ट होता है तो साथ में पट्ठे वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जोड़ों की हरकत को कम कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल इंतहाई आसान है और वो आसान हल ये है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना। अब ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर अपने जोड़ों और पट्ठों को कुछ देर के लिए दिन के कुछ हिस्सों में हरकत देना। हरकत देने से मुराद उसकी फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी से 2 मसाइल आपके हल हो जाते हैं। एक तो ये कि जोड़ की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है और जोड़ की मूवमेंट के साथ साथ पट्ठों की अकड़न वो भी दूर होना शुरू हो जाती है। अब ये फिजियोथेरेपी के साथ जो दूसरी अहम चीज़ है वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। इम्यूनिटी बूस्ट करने से क्या मुराद है कि अपने खाने पीने के अंदर उन अशिया का इस्तेमाल करना जिससे आपके पट्ठों की और जोड़ों की नशोनुमा होती है। मतलब कि डाइट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक। ये कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक आपके जोड़ों और पट्ठों को बेहतर बनाता है, उनको ताकत बख्शता है और आपको चलने में और उनकी मूवमेंट करने में मदद देता है। तीसरी अहम चीज़ वो ये कि अगर आपके जोड़ और पट्टे इस हद तक मुतासर हो जाएं कि आप उनको हरकत ना दे सकें, आप उस पर चल ना सकें, आप दवाओं का इंटेक प्रॉपर तौर पे ना कर सकें, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से रुजू करना चाहिए और उन जोड़ों का बतौर मुआयना कराना चाहिए। एक्सरेज जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, उनके अंदर अगर चिमनी हड्डी ज़्यादा ख़राब हो जाए या जोड़ों में टेढ़ापन आ जाए या पट्ठों में अकड़न बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेडिसिन और फिजियोथेरेपी अफाका नहीं देती। इन सूरत हाल के अंदर हमें वो ऑपरेशन करना पड़ता है। उस ऑपरेशन के ज़रिए इस चिमनी हड्डी को रिमूव किया जाता है और मेटल इम्प्लांट इनके इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे आपके जोड़ों की पठन की अकड़न वो भी दूर हो जाती है और साथ में आपके जोड़ वो न्यू हो जाते हैं, जैसे कि गाड़ी के अंदर नए टायर डल गए हों। और फिर इसी तरह से आप वो मुकम्मल तौर पे बेहतर हालत के अंदर आ जाते हैं। और ये सर्दियों में जो जोड़ों के और पट्ठों के अकड़न के मसाइल होते हैं, इससे भी आपको दूरी हासिल हो जाती है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपने जोड़ों और पट्ठों के दर्द के हवाले से किसी भी तकलीफ़ का शिकार हैं, तो फिर आप दारुल सेहत हॉस्पिटल के अंदर हमारे ऑर्थोपेडिक पैनल के किसी भी डॉक्टर को आके विज़िट कर सकते हैं, जहां पर वो आपकी मर्ज़ की मुकम्मल तशख़ीस करके आपको बेहतर से बेहतर इलाज के हवाले से मालूमात फ़राहम कर सकेंगे। थैंक यू।